क्लासरूम इंटर फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक क्वेश्चन करेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. इफ ए बम एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेस, द पीसेस ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्सप्लेन. सपोज एक बम है, सपोज, ठीक है. अगर ये दो हिस्सों में एक्सप्लोड होगा, समझो इसके दो पार्ट्स बन गए, एक्सप्लोड हुआ, फटाए, तो इसके दो सपोज पार्ट्स बन गए, ठीक है. तो सपोज एक समझो ये डायरेक्शन में जा रहा, तो दूसरा पर कैसा भी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता. वो क्यों जाता है कि अपन समझेंगे ना. इसका जो कॉन्सेप्ट होता है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि एक्सप्लोड होने से पहले जो मोमेंटम रहता, एक्सप्लोड होने के बाद भी मोमेंटम हो रहना. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू वेलोसिटी. जब ये एक्सप्लोड नहीं हुआ, यहाँ पे रखे हुआ था, तो इसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो जीरो इंटू एम जीरो है था. तो एक्सप्लोड होने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या है, सॉरी इसका मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो रहेगा. मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, सपोज मैं बता रहा हूँ उसको P1 से, इसकी वैल्यू जीरो. तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन देखेंगे अब, आफ्टर एक्सप्लोजन है ना. कैसा, सपोज इसका मास है m1, जो पहला पार्ट है वो वेलोसिटी v1 से गया, दूसरा पार्ट m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 से, है ना. तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, P2 इक्वल्स टू, P2 से बता रहा हूँ मैं, ये मोमेंटम होता है m1 v1 प्लस ये मोमेंटम होता है m2 v2. तो ये बताना मैं, मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर. तो बिफोर एक्सप्लोजन क्या था, जीरो, तो आफ्टर एक्सप्लोजन भी जीरो हो जाना है, ठीक है. अब एक काम को ये उधर लेके चले आ रहा हूँ मैं, तो ये हो गया m1 v1 इक्वल्स टू माइनस m2 v2. ये m1 भी इधर ला लो, डिवाइड हुआ था, तो v1 इक्वल्स टू माइनस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1. m1 m2 क्या है, मासस है, तो मासस का तो कोई साइन नहीं रहता. तो एक्चुअली क्या है, v1 इक्वल्स टू माइनस v2 आ रहा, देखिए, है ना. एक डायरेक्शन है ना, अगर v1 है ना, जो भी डायरेक्शन क्या है, माइनस का मतलब होता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना. कैसा था वेक्टर, सपोज वेक्टर एक डायरेक्शन में सपोज प्लस से बता रहे, तो एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको बताते हैं माइनस से. तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटीज डिफर विथ द डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है. तो उस तरह से क्या होता, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. तो इसको हम थोड़ा समझेंगे, कैसा समझेंगे, देखिए क्या होगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से क्या होता है, जब उसको कंजर्व करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, एक बॉडी अगर एक साइड जा रही है तो उसके ऑपोजिट पर दूसरी बॉडी जाएंगी, है ना. द कॉन्सेप्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब इसको समझिए आप, अगर लिखने नहीं आता तो ये आंसर इसको ऐसे लिख डालिए आप लोग, है ना. अगर एक्सप्लेनेशन से खुद नहीं लिख सकते तो देखिए वर्डिंग बता रहा हूँ मैं कैसे लिखेंगे. इफ़ ए बम एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू टू पार्ट्स, द पीसेस ट्रैवल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. किस लिए, दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ये क्या बोला भाई, सिंस मोमेंटम बिफोर द एक्सप्लोजन इज जीरो, तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब उसके बाद भी जीरो होना. द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मस्ट ऑल्सो बी जीरो. Therefore, to balance the momentums of the two parts travel in opposite direction, है, ठीक है. तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन. अगर प्रूफ करना है तो ऐसा प्रूफ भी करके बता सकते हैं, जैसा अभी ये प्रूफ करके बताया मैं. द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द टू बॉडीज ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. फिर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. कंप्लीट पोर्शन के लिए इंटर, एसएससी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और इंटर की फिजिक्स के लिए जो है चैनल लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए.